प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रस्तुत वीडियो में मैं आपको सिंटैक्स ऑफ वर्ब पढ़ा रहा हूं। बच्चों, वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है। जैसा कि जेसी नेस्फील्ड ने लिखा है कि द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन, अर्थात वर्ब का प्रयोग नंबर और पर्सन के आधार पर होता है। अर्थात यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। रूल नंबर 1, बच्चों, लेस्ट का प्रयोग जब होता है तो लेस्ट के पश्चात सदैव शुड का प्रयोग होता है, किसी अन्य वर्ब का नहीं हो सकता। ध्यान रखें, यदि सेंटेंस में लेस्ट का प्रयोग हुआ है तो लेस्ट के पश्चात सदैव शुड का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, रीड केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल, अर्थात ध्यान पूर्वक पढ़ो, ऐसा न हो कि फेल हो जाओ। यहां पर यदि मे का प्रयोग किया जाता तो गलत है, या अन्य किसी वर्ब का प्रयोग किया जाता तो गलत है। अर्थात लेस्ट के पश्चात सदैव शुड का ही प्रयोग होगा। रूल नंबर 2, मे का प्रयोग संभावना, आशीर्वाद और आज्ञा लेने देने के लिए प्रयोग किया जाता है। मे का प्रयोग प्रेजेंट में और माइट का प्रयोग पास्ट में होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, संभावना है। मे आई कम इन, यह आज्ञा लेना है, मे आई कम इन। आज्ञा लेने के लिए है, मे आई कम इन। मे यू लिव लॉन्ग, आशीर्वाद है, मे यू लिव लॉन्ग, यह आशीर्वाद है। और इट माइट नॉट रेन टू नाइट, आज रात वर्षा नहीं हो सकी, यह पास्ट में है, माइट का प्रयोग हुआ है। तो 3 चीजें याद रखिएगा, संभावना के लिए, आशीर्वाद के लिए और आज्ञा लेने और देने के लिए मे का प्रयोग प्रेजेंट में और माइट का प्रयोग पास्ट में होता है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, यदि सिंगुलर नंबर के 2 या 2 से अधिक नाउन एंड से जुड़े हैं तो प्लूरल वर्ब प्रयोग होता है। यदि सिंगुलर नंबर के 2 या 2 से अधिक नाउन एंड से जुड़े हैं तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम और श्याम एंड से जुड़े हैं तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। मोहन एंड हिज फ्रेंड गो टू स्कूल डेली, तो गो यहां प्लूरल है। तो बच्चों देख रहे हो कि सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होता है। अब 4th पॉइंट, यदि प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट टेंस में ही होगा। यदि प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट टेंस में ही होगा। अर्थात ही सेड दैट ही विल हेल्प हिम, यह गलत है, इनकरेक्ट है। यह फ्यूचर है, इसका होगा करेक्ट, ही सेड दैट ही वुड हेल्प हिम, इस प्रकार से। रूल नंबर 5, यदि प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लास का टेंस प्रेजेंट, पास्ट अथवा फ्यूचर किसी भी टेंस में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, राम सेज दैट ही इज टेलिंग अ लाई, he will say that the mother will cook the food, they tell me that they were playing the match।
किसी भी टेंस में हो सकता है। कब? यदि प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है। नेक्स्ट रूल, यदि प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में है और सबऑर्डिनेट क्लास यूनिवर्सल ट्रुथ अथवा हैबिचुअल एक्शन प्रकट करे तो प्रेजेंट टेंस होगा। अर्थात द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, तो यहां पर यह यूनिवर्सल ट्रुथ है, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। तो भले ही ये द टीचर सेड ये प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में है, लेकिन ये चूंकि यहां पर यूनिवर्सल ट्रुथ है तो प्रेजेंट टेंस होगा। द मदर सेड दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, तो यह हैबिचुअल एक्शन है कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते ही है, तो इसलिए यहां पर बार्क अर्थात प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ, भले ही द मदर सेड यह प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में है। तो बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आज सिंटैक्स ऑफ वर्ब के अंतर्गत पढ़ाए हैं। इनको ध्यान से पढ़ें और बच्चों ध्यान रखें, मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और पॉइंट टू पॉइंट लर्न करते रहें। ये आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी भविष्य में आपके काम आएंगे। थैंक यू।